Assalamu alaikum. Today we will discuss cell organelle. Now there is the 6 steps of cell organelles. First of all, nucleus, ribosome, endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, endochloroplast and mitochondria. So we will discuss about mitochondria. Now the start, it is all about the structure of mitochondria. तो माइटो मीन्स थ्रेड, कॉन्ट्रिया मीन ग्रेन्यूल्स। तो अगर एक माइटोकॉन्ड्रिया होगा यानी सिंगुलर, तो हम इसको माइटोकॉन्ड्रियन कहेंगे। और अगर बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रियन होंगे तो हम उसको माइटोकॉन्ड्रिया कहेंगे। नाउ स्टार्ट। माइटोकॉन्ड्रिया डायामीटर इज 0.5 to 10 UM। इसका डायमीटर 0.5 to 10 UM होता है। माइटोकॉन्ड्रिया कवर्ड विद टू मेम्ब्रेन, डैट इज आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। तो आउटर मेम्ब्रेन की सबसे पहले अगर हम बात करें, आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस, इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ठीक। डेट इज वाई इज पोरस। तो इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्ड कॉल्ड क्रिस्टी। आप देख सकते हैं कि इनर मेम्ब्रेन किस तरह फोल्ड है, इस फोल्ड को हम क्रिस्टी कहेंगे। तो द सरफेस एरिया ऑफ इनर मेम्ब्रेन इज इंक्रीज एज कंपेयर टू आउटर मेम्ब्रेन, ठीक। इनर मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर होता है इज द प्रेजेंस ऑफ क्रिस्टी, उसमें क्रिस्टी प्रेजेंट होता है, डेट इज मीन फोल्ड्स, ठीक है। जबकि जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसमें जस्ट स्पोर्स होते हैं छोटे छोटे। डेट इज वाई द इनर मेम्ब्रेन इज इंक्रीज्ड एज कंपेयर द आउटर मेम्ब्रेन। तो नाउ द नेक्स्ट पॉइंट 6, दे हैव देयर ओन DNA एंड राइबोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का DNA मोलिक्यूल और राइबोसोम होते हैं, ठीक। DNA और राइबोसोम के प्रेजेंस होने की वजह से ये अपना प्रोटीन खुद तैयार करता है। ये अपना प्रोटीन किसी से भी नहीं लेता बाहर से, ये अपना प्रोटीन DNA और राइबोसोम की प्रेजेंस की वजह से अपना प्रोटीन ये खुद तैयार करता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। दे हैव 4 फंक्शंस। दे डू सेलुलर रेस्पिरेशन। हाउ, कैसे, ये किस तरह सेलुलर रेस्पिरेशन करते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर फूड प्रेजेंट होता है, उस फूड को ऑक्सीडाइज करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया बाहर से ऑक्सीजन लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करेगा in the presence of enzyme, that's why they do cellular respiration. नेक्स्ट हमारे पास है माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो ये पावर हाउस ऑफ द सेल कैसे है, अब हम ये देखते हैं। बिकॉज इन द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन एनर्जी इज रिलीज्ड। जब ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा तो एनर्जी गेन भी करेंगे और रिलीज भी। तो ऑक्सीजन को गेन करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेगा प्रेजेंस ऑफ एंजाइम की मौजूदगी में। तो एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड फॉर मैकेनिकल वर्क एंड मेकिंग केमिकल्स। तो ये होता क्या है कि जो एनर्जी यूज़ होती है इन द फॉर्म ऑफ ATP मॉलिक्यूल। तो ATP स्टैंड फॉर एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। एनर्जी रिलीज़ होती है, फिर इससे ATP मॉलिक्यूल फॉर्म बना, इसके बाद ATP यूटिलाइज हुआ, यूटिलाइज होने के बाद सेल को एनर्जी मिलती है। तो जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है, वो 90% होती है इन द फॉर्म ऑफ ATP। अगर सेल को ये एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते, सेल ये एनर्जी नहीं लेता, सेल को ये एनर्जी नहीं मिलती, तो सेल कोई भी एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं करेगा। अंडरस्टूड? थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।